why is the weight of an object on the moon 1/6 its weight on the earth? तो देखो, अब यहाँ पे y का मतलब तुम ऐसा मत समझो कि बाबा, अब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि है तो है, अभी इसमें क्या है, मतलब y का क्या मतलब है, वेट ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ, सीधा सीधा है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन जब आता है, y का मतलब होता है अपने को प्रूव करना है, राइट। y का मतलब क्या होता है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में y का मतलब क्या होता है कि आप प्रूव करो कि ऐसा रिलेशन है बोल के। तो वी हैव टू प्रूव इन दिस सिचुएशन। तो प्रूव आराम से कर सकते हैं हम लोग, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमको वेट का फॉर्मूला लगेगा, तभी जाके हम लोग ये प्रूव कर पाएंगे। तो हमारा वेट का रेगुलर फॉर्मूला क्या होता है, वेट इज इक्वल टू, हमारा रेगुलर फॉर्मूला क्या रहता है, वेट इज इक्वल टू m इंटू जी, है ना। मतलब वेट, w इज वेट, m इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दैट प्लेस, राइट। लेकिन g का फॉर्मूला क्या है, देखो g का जो फॉर्मूला है वो है gm बाय आर स्क्वायर, सही है, ये हमारा फॉर्मूला है। मतलब वेट का फॉर्मूला हो गया जी एम एम बाय आर स्क्वायर, सही है। अभी हम एक काम करेंगे, हमको मून और अर्थ का चाहिए, तो उसका पहले डिटेल हम लोग निकाल लेंगे, फिर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वेट ऑन अर्थ के लिए फॉर्मूला बनाते हैं, वेट ऑफ अर्थ, ठीक है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। तो वेट ऑन अर्थ के लिए फॉर्मूला क्या होगा, जी एम ई, ठीक है। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ये अपना यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसके बाद मास ऑन अर्थ इनटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, लेकिन वो अर्थ का रेडियस होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला किसका हो गया, वेट ऑन अर्थ का। जी एम ई, कैपिटल एम ई क्या है, वो मास ऑफ अर्थ, एंड आर ई क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। वैसे ही हम लोग मून के लिए निकाल लेंगे। ओके, तो मून के लिए फॉर्मूला क्या होगा, दैट विल बी जी एम एम into mass of the object divided by radius of moon, ठीक है। तो ये mm क्या है, mm is mass of the moon and rm क्या है, radius of moon। तो बस इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, तो फिर हमारा इक्वेशन एक बनना शुरू होगा, wm डिवाइडेड बाय we, वेट ऑन मून इज डिवाइडेड बाय वेट ऑन अर्थ। तो वेट ऑन मून क्या आ जाएगा, दैट विल बी जी mm डिवाइडेड बाय आर एम स्क्वायर, राइट। एंड नीचे क्या आ जाएगा, जी एम ई इंटू एम डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर। चलो इसको रीऑर्गेनाइज करते हैं, वेट ऑन मून डिवाइडेड बाय वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू जी इंटू एम इंटू एम डिवाइडेड बाय, ऊपर ये आर ई किधर चला जाएगा, नीचे वाला आर ई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, राइट। और जो ये है बाकी का वैसे के वैसा रहेगा, और ऊपर का जो आर एम है वो नीचे आ जाएगा, तो दैट विल बी आर एम स्क्वायर। चलो यहां पर क्या क्या कट हो सकता है, जी कट हो गया, एम कट हो गया, तो बचा क्या फिर, वेट ऑन मून डिवाइडेड बाय वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू मास ऑन मून इनटू रेडियस ऑफ अर्थ उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास ऑफ अर्थ इनटू रेडियस ऑफ मून उसका स्क्वायर। अब इसके डिटेल्स हमको पता होने चाहिए, है ना। मतलब मास ऑफ मून अर्थ, रेडियस ऑफ मून, ये पता होना चाहिए, तभी जाके हमको वो कैलकुलेट हम लोग कर पाएंगे, राइट ना। उसको करने के लिए हम बुक का एक टेबल यूज़ करेंगे। तो देखो ये बुक में टेबल दिया गया है, आपके एनसीईआरटी के बुक में ये टेबल दिया गया है। एग्ज़ाम के लिए इसको याद कर लेना, क्योंकि आई कैन नॉट गिव यू गारंटी कि वो एग्ज़ाम में देंगे बोल के आपको, तो आपको ये याद करके जाना पड़ेगा। तो ये जो वैल्यूज़ हैं, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, लेट अस सब्सटीट्यूट, है ना। ये जो भी वैल्यूज़ हमारे पास है, बस हमको उसको सब्सटीट्यूट करना है इस फॉर्मूले में, और आंसर आ जाएगा। सो लेट मी पुट द वैल्यू, वेट ऑन मून डिवाइडेड बाय वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू मास ऑफ मून कितना है, दैट इज 7.36 इंटू 10⁻22 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ इज
6.37 इंटू 10⁻6 उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास ऑफ अर्थ विच इज इक्वल टू 5.98 इंटू 10⁻24 इंटू ये मून का, तो दैट इज 1.74 इंटू 10⁻6 उसका स्क्वायर। तो हमारे पास सभी डिटेल्स हैं, अपने को बस एक काम करना है, 1.74 इंटू 10⁻6 इसको बस सॉल्व करना है और हमारा बाकी सब कुछ आंसर आ जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट विद दैट। तो ये 7.36 वैसे रहने देते हैं, 10⁻22 वैसे रहने देते हैं, 6.37 का स्क्वायर है ना, इंटू 10⁻6 का क्या होगा, 10⁻12 डिवाइडेड बाय 5.98 इंटू 10⁻24 इंटू 1.74 का स्क्वायर इंटू 10⁻12। सही है, अब वो कट हो जाएंगे, राइट ये दोनों कट हो गए, ये 22 और ये कट हो गए, मतलब 22 बच जाएंगे खाली नीचे। तो दिस विल टर्न आउट एज 7.36 इंटू 6.37 का स्क्वायर, सही है, डिवाइडेड बाय 5.98 इंटू 10⁻24 था ना नीचे, लेकिन वो ऊपर के 22 के साथ कट गया, तो यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा, इंटू 1.74 का स्क्वायर। ओके लेट अस स्टार्ट विद दिस। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 7.36 इंटू 6.37 का स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू 40.57 डिवाइडेड बाय 5.98 इंटू 10⁻2 मतलब कितना हो जाएगा 100, 1.74 का स्क्वायर कितना होता है, दैट इज 3.02। अब ये अप्रॉक्सीमेटली जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर आ जाएगा देखो 298.59 और नीचे आ जाएगा समवेयर 1805.9। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, राइट। अब इसको जब आप डिवाइड करोगे तो रफली इट विल कम आउट एज 0.165, ठीक है, मतलब एक डेसिमल में हमको आंसर मिलने वाला है, विच कैन बी एवरेज। ये अप्रॉक्सीमेटली किसको इक्वल है 1/6 को, हेंस वेट ऑन मून डिवाइडेड बाय वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू 1/6, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं फिर फाइनली वेट ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ। तो हमने फाइनली उसमें से आंसर निकाल लिया है कि वेट ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ। तो ऐसे कैलकुलेट करते हुए जाना है आपको और आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा।